ही अपने पिता के यहाँ जाने को तैयार हो गई। जाने लगी, भोले बाबा के कुछ सेवक मैया के पीछे पीछे पहुंचने लगे। पिता भवन जब गई भवानी, भवानी मैया सती पिता के यहाँ पहुंच गई। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी। दक्ष के डर के मारे किसी ने सती मैया की तरफ नहीं देखा। दक्ष का डर था, सम्मान नहीं किया, कोई सती मैया के पास भी नहीं आया। सती मैया ने देखा कि जो बाप मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करता था, उस बाप ने मेरी तरफ देख करके मुंह फेर लिया। सती मैया ये सहन ना कर पाई। कहते हैं सादर भले हैं मिली एक माता, 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 सादर भले हैं मिली एक माता। केवल माँ का ही हृदय ऐसा होता है कि मैया ने देखा कि मेरी बेटी सती आई है, तो मैया ने अपने अंक में भर लिया। वो तो माँ होती है, माँ कहने से मुंह खुल जाता है। कहते हैं मैया ने बहुत समझाया, बेटी पिता की तरफ मत देख, मैं तेरी माँ हूं, तेरे पिता की बुद्धि फिर गई है। बेटी जब तक मैं हूं तुझे दुख नहीं दूंगी। कहते हैं जगदम्बा मैया सती यज्ञ का दर्शन करने के लिए चली गई। जो यज्ञ में देखा कि ब्रह्मा की चौकी लगी है, विष्णु भगवान की चौकी लगी है, पूजा हो रही है, लेकिन शंकर भगवान की कहीं भी चौकी नहीं दिखाई दी। मैया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि भोले बाबा का अपमान किया है। ऐसे दक्ष के खून से मेरा शरीर बना है, मैं ये शरीर स्वीकार नहीं करूंगी। कहते हैं सती मैया की आंखों से अंगारे बरसने लगे। ऐसा लगता था कि सभी 10 दिशाओं को दग्ध कर देंगी मैया। सारी सभा को क्रोध से डांटने लगी। अपने पिता दक्ष से कहने लगी कि अरे दक्ष, कितना अभिमान हो गया तुझे, तेरे खून से मेरा शरीर बना है, ये मुझे कलंकित कर रहा है, मैं ये शरीर स्वीकार नहीं करूंगी। तूने जगत पिता का अपमान किया, जिसके मुख से शिव ये 2 अक्षर निकल जाते हैं, जन्म जन्म के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। अरे सम संस्कृत में कहते हैं कल्याण, कर माने करने वाला, शंकर का अर्थ है जो हर प्रकार से कल्याण करे। ऐसे भोले बाबा का तूने अपमान किया, मैं ये देह स्वीकार नहीं करूंगी। सती मैया ध्यान में बैठ गई, अपने भीतर अग्नि की धारणा की और उनके शरीर से अग्नि की ज्वालाएं उठने लगी। सारा देह दग्ध हो गया। बोले सती मैया की जय, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं आगे चलकर सती मैया ने भगवान भोलेनाथ को ही अपना पति बनाया है। वो तो लीला दिखाई है मैया ने, वो जगदम्बा मैया है। भला वो नहीं जानती थी कि वो तो लीला की है, इसलिए
अब शंकर भगवान कहते हैं को पता लगा, नारद जी ने दौड़ लगाई, शंकर भगवान को सूचना दी कि प्रभु मैया तो जल करके भस्म हो गई हैं। अपमान कर दिया उस दक्ष ने। भोले बाबा को क्रोध आ गया, अपने सिर से एक जटा उखाड़ी, धरती पर पटकी, एक वीर पैदा हो गया। क्या करूं? तो शंकर भगवान ने कहा, रे वीर ते भद्र, तेरा कल्याण हो। तब से उस वीर का नाम वीरभद्र हो गया। वीरभद्र से आदेश दिया शंकर भगवान ने, जाओ दक्षम सयगम जहि मद भटाना। दक्ष जो ज्यादा ज्ञानी बनता है उसका यज्ञ ध्वस्त कर दो। वीरभद्र गए और सबसे पहले दक्ष ही दिखाई दिया। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ करके अपने पैर से दबा दिया और कहते हैं एक पैर से उसके धड़ पे रखा, दूसरे हाथ से उसकी गर्दन मरोड़ करके यज्ञ कुंड में फेंक दी। और आगे चल करके जो यज्ञाचारी थे भृगु महाराज, उनकी दाढ़ी पकड़ में आई वीरभद्र के, उनकी दाढ़ी नोच डाली वीरभद्र ने। और कहते हैं दो देवता कहते हैं हंसी करते थे, उनके दांत तोड़ दिए। इस प्रकार से ये यज्ञ विध्वंस हो गया। सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचे, विनय की तो भोले बाबा तो क्षण में खुश हो जाते हैं, क्षण में नाराज हो जाते हैं। भोले बाबा से विनय की तो भोले बाबा ने क्षमा कर दिया। फिर यज्ञ हुआ। कहा दक्ष का सिर तो जल गया है जो यजमान था, तो कहा बकरे का सिर लगा दिया जाए। जो बकरे का सिर लगाया तो भोले बाबा के दरबार में जैसा बकरा बोलता है ऐसा बोलने लगा, स्तुति करने लगा। भोले बाबा ने क्षमा कर दिया। अगले जन्म में मैना मैया के गर्भ से सती मैया का ने जन्म लिया। और ये कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। आइए आगे की कथा में बढ़ने के पहले भगवान का एक सुंदर भजन, इसके बाद आगे की कथा बढ़ेगी। और कल जैसा कि आप लोगों को पता है भगवान का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आप लोग अवश्य आना। और आइए बोलिए वृंदावन बिहारी।